हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की जो रिव्यू सीरीज चल रही है उसमें लगातार हमने 4 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को पहले देख लें ताकि आपको ये वीडियो और आगे आने वाले सारे वीडियोस ठीक से समझ आ सके। दोस्तों, ये उसी बुक का 5th चैप्टर है। इस 5th चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें आज फिर से डिस्कस करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्प ज़रूर करेंगी। और इन टेक्निक्स को, इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा और गहरा चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5th चैप्टर को। दोस्तों, 4th चैप्टर में हमने ऐसे कई सरप्राइजिंग एग्जाम्पल्स के बारे में बात की थी जहाँ पर कई सारे पेशेंट्स की बहुत सारी बीमारियाँ एकदम से ठीक हो गई थी उनके सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके। तो इस चैप्टर में यानी 5th चैप्टर में बात आगे की गई है कि ये चीज़ें ठीक हुई कैसे, वो हीलिंग पावर आई कहाँ से, और वो पेशेंट को जिनको बहुत सीरियस डिसीजेस थी वो अचानक से कैसे ठीक हो गई। तो दोस्तों, उसका सीधा साधा और सिंपल सा आंसर ये है कि वो हीलिंग पावर हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर्ड है। और मैटर ये करता है कि हम उसे कैसे, कब और कितने हद तक यूज़ करना सीख पाते हैं। दोस्तों, एक फेमस कहावत है दैट द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड बट गॉड हील्स इट। यानी जो डॉक्टर हैं, जो साइकाइट्रिस्ट हैं, या फिर जो भी लोग आपका इलाज करते हैं आपकी बीमारियों का, मेंटल हो या फिजिकल हो, वो आपके घाव को ड्रेस तो करते हैं, यानी उस पर पट्टी तो बांधते हैं, मरहम तो लगाते हैं, लेकिन उसको ठीक करने का काम गॉड का होता है, यानी भगवान का होता है। अब इन शब्दों को अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग प्रैक्टिसेस के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई इन्हें भगवान कहता है, कोई इन्हें प्रकृति कहता है, कोई इन्हें सबकॉन्शियस माइंड कहता है, या फिर कोई इसको उस व्यक्ति का पर्टिकुलर एटीट्यूड कहता है। लेकिन कुछ भी हो, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आती हैं सारी चीज़ें, और उन्हीं से ये हीलिंग पावर काम करती है। और जैसे ही एक व्यक्ति इसको रिकग्नाइज कर लेता है, यानी इसको पहचान लेता है, वो इसका लाभ उठाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस प्लैनेट अर्थ पर यानी हमारे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, एलिफेंट हो, या ह्यूमन बींग्स हो, या फिर छोटे मोटे इंसेक्ट्स हों, वो जब भी अपना फूड लेते हैं, यानी जो भी वो खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, या कुछ हार्बीवरस एनिमल्स होते हैं, कुछ कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, या वो जो भी कुछ खाते हैं, उनसे उनकी बॉडी में ग्रोथ होता है, उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी वेट बढ़ती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस स्पीसीज़ में होने चाहिए वो पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है। जो आप खाना खाते हैं वो ब्लड में, टिश्यूज़ में, आपकी बोन्स में कन्वर्ट होता है। ये होता कैसे है, ये हीलिंग कैसे काम करती है, यानी वो ऐसा कौन सा पावर है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको ग्रोथ देती हैं, आपको डेवलपमेंट देती हैं, आपको स्ट्रेंथ देती हैं, आपको एनर्जी देती हैं, आपको इंटेलिजेंस देती हैं। इन सारी चीज़ों को सीधा सीधा कनेक्ट किया गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। यानी वो इकलौती ऐसी पावर है जो आपको हीलिंग देती है, आपके वुंड्स में, आपके इमोशंस में, आपके माइंड में, यानी हर जगह जो भी हीलिंग पावर काम कर रही है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से काम कर रही है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सीधा सीधा कनेक्ट है हमारे फेथ के ऊपर। डिपेंड ये करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ फेथ क्या है। उस क्वालिटी ऑफ फेथ पर ही मैटर करता है कि आपका ग्रोथ क्या होगा, यानी आपकी लाइफ में जो जन्य समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो किस हद तक ठीक हो जाएंगी, वो किस हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी। यानी एक सीधा सीधा आप मैथमेटिकल फार्मूला बना सकते हैं कि जो परसेंटेज आपके फेथ का होगा, आपके विश्वास का होगा, वही परसेंटेज सिमिलरली आपके ग्रोथ का होगा। दोस्तों, इस प्लैनेट अर्थ पर उपलब्ध जितने भी रिलीजन्स हैं, जितनी भी कास्ट हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके अपने अपने बिलीफ सिस्टम हैं, अपने अपने फेथ हैं। लेकिन आपका फेथ ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, आप किस भगवान पर विश्वास रखते हैं, आप पूजा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या हैं, आप कैसे हैं, और आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ये आपका बिलीफ सिस्टम है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो है रिलीजन, वो है गॉड, वो है भजन, वो है प्रार्थना, वो है मंत्रोच्चारण, वो है कीर्तन, वो सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आप कितनी हद तक इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे यूनिवर्स को, ये जो भी सिस्टम चल रहा है लाइफ और डेथ का, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर आप मानते हैं कि ये पूरा सिस्टम लाइफ और डेथ का एक बहुत
पावरफुल चीज़ चला रही है और जिसका नाम भगवान है, जिसका नाम नेचर है, जिसका नाम आपका सबकॉन्शियस माइंड है, तो आपका बिलीफ सिस्टम एकदम ठीक है। आपका जो फेथ है वो इन चीज़ों पर और ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो एक मिरेकलस पावर हमारी पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाएगी और काम करने लगेगी। दोस्तों, हमने एक पिछले चैप्टर में प्रेयर थेरेपी के बारे में पढ़ा था या जाना था। उस प्रेयर थेरेपी के बारे में साइंटिफिक फैक्ट सिर्फ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग। मान लीजिए कि आप कोई बीमारी को हील करना चाहते हैं या एक कोई मेंटल ब्लॉक को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है जिसके लिए आप प्रेयर थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं, और आपको उस प्रेयर पर एक पूरी तरह से फेथ भी होना चाहिए कि जब मैं इस प्रेयर थेरेपी का इस्तेमाल करूँगा तो ये जो मेंटल ब्लॉक है या ये जो भी समस्या है वो एक तरह से ओवरकम हो जाएगी। दोस्तों, इस बुक में एक और सरप्राइजिंग एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल के तौर पर वो समझाना चाहते हैं कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है और कैसे आपकी प्रेयर और फेथ वर्क करता है। मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं और आपके कोई रिलेटिव जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मान लीजिए अमेरिका में रहते हैं। अचानक उनका फ़ोन आता है कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब एज अ गुड रिलेटिव आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इंडिया से उन्हें देखने जाएं, लेकिन आपकी जॉब के कारण या आपकी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके कारण आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपनी जॉब छोड़िए, अपना काम छोड़िए और अमेरिका जाइए उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप यहीं से उनके लिए प्रेयर कीजिए। ऐसा इस बुक में कहा गया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट है, यानी जो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर काम कर रहा है वही सबकॉन्शियस माइंड उनके अंदर भी काम कर रहा है, या फिर वही सेम सबकॉन्शियस माइंड सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर काम कर रहा है। तो जो वाइब्रेशंस, जो प्रेयर और जो थॉट प्रोसेस आपकी होगी, वही वाइब्रेशंस, वही थॉट्स और वही प्रेयर्स उनकी भी होंगी। तो आप यहाँ पर बैठकर किसी दूर दराज रहने वाले व्यक्ति को भी अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुँचा सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स पहुँचा सकते हैं, और आपकी प्रेयर्स यहाँ बैठकर भी कोसों और मीलों दूर रहने वाले किसी व्यक्ति को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। दोस्तों, आपने टेलीपैथी का नाम तो सुना ही होगा। टेलीपैथी एक बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है जिसके द्वारा एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ मीलों और कोसों दूर बैठे हुए व्यक्ति तक अपने विचारों को एग्जैक्टली वैसा का वैसा पहुँचा सकता है। इस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स रशिया में, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स फ्रांस में और जापान में हुए हैं, और सक्सेसफुली उन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा प्रूव करा है कि टेलीपैथी एक फैक्टफुल चीज़ है और ये काम करती है। सिमिलरली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यहाँ पर बैठे हुए कई हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को प्रूव करने के लिए। दोस्तों, इस चैप्टर में आगे 2-3 सजेशंस आते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे लगता है कि ये सजेशंस आपको भी हेल्प करेंगे। इस बुक में कहा गया है कि स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट योर एलिमेंट्स, स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट योर हेल्थ। यानी आप अपने जो एलिमेंट्स हैं, यानी वुंड्स हैं या फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ बीमारियां हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना बंद करें, अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस करें कि आप कितना एनर्जेटिक, कितना फिट, कितना अच्छा आज महसूस कर रहे हैं। आगे इसमें कहा गया है कि स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट योर सक्सेस। यानी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना बंद करें, अपनी सक्सेस के बारे में डिस्कस करना शुरू करें। इससे होगा सिंपली ये कि आप अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली जो स्टिमुलेशंस देंगे वो आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी एलिमेंट्स के बारे में नहीं होंगी, वो आपकी सक्सेस और आपकी एनर्जी और आपकी हेल्थ के बारे में होंगी। दोस्तों, हम ऐसा माने अथवा ना माने, ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत गहरा प्रभावित करती हैं। आप जिस तरह की चीज़ें लोगों से डिस्कस करते हैं उस तरह के आप हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले मोटिवेटेड होंगे। मान लीजिए आप किसी को स्टडी करने के लिए इंस्पायर करेंगे तो सबसे पहले आप स्टडी करने के लिए इंस्पायर होंगे। तो मैटर ये करता है कि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होता है, हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन क्या होता है। इस बुक का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा सजेशन इस चैप्टर का यही मुझे लगा कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, हमेशा एनर्जेटिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें, हमेशा मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, लोगों के बारे में डिस्कशन करना बंद करें, आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन करें, कुछ प्लान्स के बारे में डिस्कशन करें जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके अंदर एनर्जी लाएं, जो आपके अंदर अपलिफ्टमेंट की एक चीज़ जागृत करें। इससे
आपकी लाइफ में बहुत गहरा और बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर में डिस्कस की गई है कि आप जो पढ़ते हैं, जिस तरह के नोवेल्स, जिस तरह की स्टोरी, जिस तरह का लिटरेचर आप पढ़ते हैं, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए आप जो पढ़ें वो ध्यान रखें कि वो इंस्पिरेशनल हो, ध्यान रखें कि वो पॉजिटिव हो, वो एनर्जेटिक हो। आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं जो एक स्पाई का नोवेल है, वो स्पाई के नोवेल में जो भी घटनाएं होंगी वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को और आपकी लाइफ को भी प्रभावित करेंगी। इस बुक में ये भी लिखा है कि आप जो देखते हैं या आप जो सुनना पसंद करते हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत गहरा प्रभावित करता है। मान लीजिए आप टीवी पर कोई स्केरी मूवी देखना पसंद करते हैं, कोई फियरफुल मूवी देखना पसंद करते हैं, कोई सस्पेंसफुल थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, या कोई एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं। ये मूवीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालेंगी, और जो भी सीन उस मूवी में आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट कर देगा, बहुत गहरे तक प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पर डाल देगा, वैसी घटनाएं आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए केयरफुल रहें, आप जो पढ़ें वो क्लियर एंड क्लीन हो, आप जो देखें टीवी पर वो भी क्लियर एंड क्लीन हो, आप अपने स्मार्टफोन पर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके दिमाग पर इफेक्ट डालेंगी। तो केयरफुल रहें, अवेयर रहें कि आप इन सब चीज़ों पर क्या देखना, क्या सुनना और क्या एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस बुक में आगे डिस्कस की गई है, वो ये है कि आप इमेजिन करें एंड रिजल्ट का और उसकी रियलिटी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम आपका 2 या 3 महीने बाद होने वाला है, और आज आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, अपने दिमाग को रिलैक्स करें और उसकी एंड रियलिटी को एक्सपीरियंस करने की और इमेजिन करने की कोशिश करें। मान लें कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है, और उसका एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि आप एग्ज़ाम पास करने के बाद उस जॉब में, उस प्रोफेशन में आप पहुंच गए। और अब आपको करना ये है कि आपको इमेजिन करना है कि एट द एंड, यानी एंड ऑफ द रियलिटी होगा क्या वास्तव में। उस जॉब को मिल जाने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, या आपको फेम मिलेगी। उस फेम को, उस सैलरी को या उस पोस्ट को पाने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, या उसको पाने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, उस एंड रियलिटी को आप अभी से इमेजिन करना शुरू करें। उस एंड रियलिटी के बारे में आप अभी से सोचना शुरू करें, कुछ देर के लिए, दिन में 1-2 बार, बाकी टाइम तो आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप उस एंड रियलिटी को अभी से इमेजिन करना शुरू करते हैं तो चांसेस 90% बढ़ जाते हैं कि जो एंड रियलिटी आप आज इमेजिन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम देने के बाद आपके साथ वैसी की वैसी होगी। आपको इस बात पर फेथ रखना होगा 100% कि ये जो इमेजिनेशन है एंड ऑफ द रियलिटी का, एग्ज़ाम पास करने की बाद की रियलिटी का, ऐसा आपके साथ 2 महीने बाद होगा ही। और अगर अभी से आप इसको इमेजिन करते हैं तो उसके चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स में, कई एग्जाम्पल के द्वारा देखा गया है। तो आपको इस पर फेथ रखना होगा सबसे पहले। दोस्तों, आगे इस चैप्टर में कहा गया है कि जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं आपके अपने बारे में, अपने स्वयं के बारे में, उनको हमेशा एक लेवल पर रखें, एक हाइट पर रखें। कभी भी अपने आप को गिल्टी फील ना होने दें। कभी भी अपने बारे में, स्वयं के बारे में कोई नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेकर ना आए। हमेशा एक सेल्फ रिस्पेक्ट को कैरी करें। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव और इंटेलिजेंट थॉट्स लेकर आएँ। ये सारे विचार जो आप अपने बारे में लेकर आएंगे वो एक ऑरा और एक स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे आपके ब्रेन के अंदर, और वो सारी चीज़ें पहुंचेंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वैसी की वैसी रियलिटी आपके लाइफ में बन जाएगी। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि अगर आप अपनी लाइफ में हीलिंग्स चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक फेथ, एक ट्रस्ट और एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद वो हीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगी और वैसे के वैसे एक्ट करने लगेंगी। दोस्तों, इसमें प्रेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा फैंटास्टिकल लग सकता है, लेकिन ये एक फैक्टफुल बात है। लास्ट चैप्टर में हमने इसके कई उदाहरण भी देखे थे, और उन एग्जाम्पल्स के जरिए हमारे अंदर एक फेथ पैदा होना ही चाहिए कि प्रेयर की जो पावर है वो बहुत इफेक्टिव और पावरफुल है, और हमें हमारे अंदर प्रेयर्स की हैबिट डालनी चाहिए। वो प्रेयर्स हमारे बारे में हो, या हमारे कोई रिलेटिव्स के बारे में हो, हमारे लव्ड वन के बारे में हो, या हमारे आगे करियर के बारे में हो। वो प्रेयर्स
एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसा इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट है। जो सबकॉन्शियस माइंड आप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं वही सेम सबकॉन्शियस माइंड सभी के अंदर एग्जैक्टली सेम अमाउंट में है, और जो वाइब्रेशंस और जो एनर्जी और जो एंथुसियाज्म आपके अंदर होगा, जो पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर होंगे वही सबके अंदर होंगे, वही आपके आसपास के लोगों के अंदर होंगे, वही आपकी कम्युनिटी के अंदर होंगे, वही आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, वही आपके कलीग्स में होंगे, फैमिली मेम्बर्स के अंदर होंगे। तो अगर आप प्रेयर्स की हैबिट अपने अंदर डाल लेते हैं दिन में 2-3 बार, पॉजिटिव प्रेयर्स करना एक रिलैक्स और पीसफुल दिमाग के साथ, तो वो प्रेयर्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में इफेक्ट करना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था इस बुक का 5th चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैप्टर में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं उससे आपके आपके अंदर और ज़्यादा फेथ क्रिएट होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है, कहना है या बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज की और फेसबुक अकाउंट की लिंक भी है, आप उस पर जाकर डायरेक्ट भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस हैं, आप उनको भी जाकर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल जाएं। और बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।